सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड पर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बातें जानने को मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मैं एक बार फिर आ चुका हूँ आपके सामने सी प्रोग्रामिंग का एक धमाकेदार लेक्चर लेके। इस लेक्चर की खासियत ये होगी कि इसमें 2 पार्ट होंगे और उन दोनों पार्टों को समझने के बाद आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर अपनी एक अच्छी ग्रिप, एक अच्छी पकड़ बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर सेट के बारे में। कैरेक्टर सेट बेसिकली हमारे कैरेक्टर्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। अब सी प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर्स को लिखने की और उसे यूज़ करने की कुछ कंडीशंस भी होती हैं। जैसे कैरेक्टर सेट को डिनोट करते हैं हम अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल से। अब इसमें हमारे अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर्स में भी हो सकते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी। कैरेक्टर सेट के बाद हमारा आता है वाइड स्पेस कैरेक्टर। इसमें हम टैब, न्यू लाइन, इन सब चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। अब कैरेक्टर सेट हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसे कई बार सी प्रोग्रामिंग के एग्ज़ाम में, इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। तो अगर आप बीसीए के बच्चे हैं या फिर आप कंप्यूटर साइंस से सी प्रोग्रामिंग का पेपर दे रहे हैं तो फिर इस टॉपिक को हल्के में ना लें। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो कि पेपरों में ज़रूर पूछा जाता है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना हो तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। अब हम एक और अच्छा टॉपिक समझते हैं जिसका नाम है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बेसिकली सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम जब भी कोई फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम डिफ़ाइन करते हैं, उसी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, मतलब वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसी के नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। लेट्स चिल गाइस, इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए। अभी जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ उतना ध्यान रखिए। अब इसमें आइडेंटिफायर को लिखने के या मैं कहूँ आइडेंटिफायर को पहचानने के कुछ रूल्स हैं। आइडेंटिफायर का जो फर्स्ट रूल है उसके मुताबिक हम आइडेंटिफायर को अपर केस, लोअर केस, डिजिट, अंडरस्कोप के साथ लिख सकते हैं। आइडेंटिफायर का जो सेकंड रूल है वो ये कहता है कि हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते समय किसी भी कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड हमारे 32 तरह के होते हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। बस आप इतना ध्यान रखिए कि हम आइडेंटिफायर में किसी भी कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। और ये आइडेंटिफायर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से सुनना। आइडेंटिफायर को यूज़ करते समय हम सबसे पहले आइडेंटिफायर में या तो लेटर लिखेंगे या अंडरस्कोप का यूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में। बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर कीवर्ड हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं। कीवर्ड का मीनिंग और उसका यूज़ कंपाइलर को पहले से पता होता है। हमारे जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हम लोअर केस में लिखते हैं। कीवर्ड का मीनिंग हमेशा फिक्स्ड होता है। कीवर्ड्स को अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करने के लिए हमारे पास कीवर्ड्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 कंडीशंस होती हैं। पहली, कीवर्ड हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं और दूसरी, कीवर्ड में कोई भी स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं होता। आप अपने प्रोग्राम में कीवर्ड का यूज़ करते समय इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर 32 कीवर्ड्स मेंशन किए हुए हैं। इन 32 कीवर्ड्स का हम आगे प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि इसे कैसे चलाते हैं, इनका क्या यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में। इसमें पहले हम बात करेंगे वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल हमारा कोई भी नाम हो सकता है जिसे हम स्टोरेज एरिया की तरह अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ हम अपनी सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक छोटा सा 2 नंबर एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं। अब हम 2 नंबर रखने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर एक मेमोरी बनाएंगे जिसके अंदर हम 2 नंबर स्टोर करा सकते हैं। और जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर मेमोरी बनाएंगे तो उसका कुछ नाम भी देंगे। अब वो नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ABCD या किसी का नाम भी हो सकता है। इसी नाम को हम वेरिएबल बोलते हैं। इसे अगर हम और अच्छे से समझें तो वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया होता है या स्टोरेज एरिया का एक नाम होता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम हमें इसके कुछ रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे इसका पहला रूल है, वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय इसमें वाइड स्पेस और कॉमा नहीं लगते। इसका दूसरा रूल है कि इसमें कीवर्ड का यूज़ नहीं होता। वेरिएबल का नाम कोई भी कीवर्ड के नाम पर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है, वेरिएबल के थर्ड रूल के हिसाब से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय पहले कोई भी डिजिट नहीं लिख सकते। अब हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट बेसिकली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट में हमारे होते हैं इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट जिसे हम फ्लोट कांस्टेंट भी कहते हैं। तीसरा होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। सेकेंडरी कांस्टेंट में होते हैं हमारे एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ETC।
आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में। सेकेंडरी कांस्टेंट अभी आपके लिए थोड़ा एडवांस हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसीलिए हम सेकेंडरी कांस्टेंट के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। इंटीजर कांस्टेंट में भी हमारी कम से कम एक डिजिट होनी चाहिए। इंटीजर कांस्टेंट में हमारा कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट होना चाहिए। इंटीजर कांस्टेंट में अगर कोई साइन नहीं है तो हम उसे पॉजिटिव साइन एज्यूम कर लेते हैं। इंटीजर कांस्टेंट में हमारा कोई भी कॉमा या ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं करते। इंटीजर कांस्टेंट की रेंज भी होती है -2147483648 से लेके +2147483647 तक। ये इसकी एक स्टोरेज रेंज होती है, ये यहाँ तक वैल्यू को स्टोर करता है। अब हम बात करते हैं रियल कांस्टेंट के बारे में। रियल कांस्टेंट में कम से कम एक डिजिट होनी चाहिए, एक डेसिमल पॉइंट होना चाहिए और इसमें कोई भी साइन हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर इसमें कोई भी साइन नहीं है तो हम इसे पॉजिटिव साइन अज्यूम कर लेते हैं। रियल कांस्टेंट में कॉमा और ब्लैंक अलाउ हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे लगाते हैं या नहीं लगाते। रियल कांस्टेंट में ब्लैंक स्पेस या कॉमा लगाना कंपलसरी नहीं है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में। हम जब भी एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सिंगल अल्फ़ाबेट, एक सिंगल डिजिट लिखते हैं तो उसे हम कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।